हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है उसमें एक ओवरव्यू देखा था चैप्टर के रिगार्डिंग। फिर हमने वही जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल डिविजन्स हैं इंडिया के वो देखे थे, और इसी डिवीज़न के अंदर हमने एक फिजियोलॉजिकल डिवीज़न देखा था हिमालय जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, उसके बारे में देखा था। उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होके और यूरेशियन प्लेट से टकराई और यहाँ इंडिया ओरिजिनेट हुआ, तथा इसके जो पार्ट्स होते हैं हिमालय के, कि भाई हिमालय जो है वो 3 रेंजेस के रूप में है। हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालयाज़ के नाम से भी जानी जाती है, हिमाचल जो लोअर हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है, और जो सबसे आउटर मोस्ट है वो शिवालिक के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में हमने एक द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश है उसकी फ्लोरा और फौना की बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा था। अब हम आज के वीडियो के अंदर द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड डेजर्ट है, डेजर्ट वर्ड आते ही हमारे मन में आता है कि भाई ये तो कोई गर्म जगह, हॉट प्लेस होगी और वहाँ बारिश नहीं होती होगी, और मतलब एक इमेज हमारी सेट है। लेकिन कोल्ड ये हॉट ही नहीं होते हैं, बल्कि देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट्स। इंडिया में भी हमें वो देखने को मिलता है। लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर आती है, तो लद्दाख के अंदर हमें कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। और विंटर मतलब जो ये कोल्ड डेजर्ट है उसमें विंटर टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथ ही यहाँ पे बहुत ही कम लिटिल रेनफॉल है, एंड द लैंडस्केप जो है वहाँ का एकदम रग्ड टोपोग्राफी है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं मूनलैंड लद्दाख के अंदर भाई ये रग्ड टोपोग्राफी जो होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। रग्ड टोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि मतलब ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उसे रग्ड लैंडस्केप बोला जाता है। और विद रोकी टिरेन, यहाँ का टिरेन कैसा है, रोकी है पूरा, मतलब क्योंकि हिमालयन रीजन में ये पड़ता है, हिमालयन माउंटेन रीजन है तो रोकी टिरेन होना ही है। टिरेन का मतलब होता है वहाँ का धरातल। डीप वैलीज हैं क्योंकि हिमालयन रीजन में है, रिवर्स जो होती हैं वो वहाँ पे डीप वैली का कारण बनती हैं। एंड लेक्स सच एज पेंगोंग शो, शो मीन्स लेक, मतलब ये एक चाइनीज़ तिब्बती वर्ड है शो, और शो का मतलब ही लेक होता है। तो यहाँ पे लद्दाख में हमें एक पेंगोंग शो झील भी देखने को मिलती है। द टिरेन हियर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून, हैंस इट इज़ कॉल्ड मूनलैंड। यहाँ का जो टिरेन है वो हमें कैसे मतलब एक समानता दिखाई देता है, एक सिमिलरिटी हमें दिखाई देती है किससे, मून से, इसलिए यहाँ के जो टोपोग्राफी है उसको मूनलैंड कहा जाता है। Geologists explain the formation of this terrain as we saw earlier by the fact that the mountains were folded when the Indian landmass collided with the। अब ये जो टेरेन का निर्माण हुआ था ये फोल्डेड फॉर्म में है। और निर्माण कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था भाई, हमने आपको बताया था कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका से इंडियन प्लेट टूटी थी, टूट के ऐसे और वो यूरेशियन प्लेट से आके टकरा के और फिर इंडिया बना था। तो ये फोल्डेड माउंटेन है, और ये बना कैसे थे, बना ये मतलब इंडियन लैंड मास जब कोलाइड किया था यूरेशिया से, जब ये लैंडफॉर्म बने थे। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशन एंड सो द रॉक्स इन द एरिया, मतलब इसे कहते हैं कि ये जो रॉक्स हैं फोल्डेड, जो मतलब लैंड मासेस हैं, ये कभी ना कभी किसमें डिप थे, ये ओशन के अंदर डिप थे। अभी ये जो एक इन्होंने ये जो बात बोली है कि ये फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एन ओशन, हाउ वी कैन डिसाइड दैट दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए ओशन। तो इसका ओशन के अंदर ये पार्ट था, क्योंकि अफ्रीका ये जो अपना पार्ट था, ये वाला जो इंडियन पार्ट था, अफ्रीका से जब पार्ट जब अफ्रीका से टूट कर आ रहा था, यहाँ से अफ्रीका से टूट के आ रहा था, तो ये पूरा इंडियन ओशन वाला पार्ट था जिसमें से निकल के आ रहा था। तो इसका जो ये आगे वाला हिस्सा ही था भाई, लद्दाख वाला जो रीजन था वो आगे वाला हिस्सा ही था। तो यहाँ पे जो रॉक्स थी वो किसकी, मतलब हम किस कारण से कह रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ द ओशन था, भाई हमने देखने तो गए नहीं उस समय। ये ओशन का पार्ट जो था वो हम इसलिए बता रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ की जो रॉक्स हैं वो सैंड और क्ले की हैं। यदि रियल में ये माउंटेन रीजन होता तो ये रॉक्स जो होती थी वो ग्रेनाइट की होती। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ। अब धीरे धीरे मतलब पहले अलग था, फिर धीरे धीरे इरोजन का मतलब ये होता है कि भाई जब अपनी एयर होगी और मतलब कि और पानी वगैरह होगा, वाटर वगैरह होगा, धीरे धीरे किसी चीज़ पे यदि कंटिन्यूस वो फ्लो करते हैं तो उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेते जाते हैं और उसका इरोजन होते जाता है।
डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, भाई ये कंडीशन ऐसी है कि भाई हार्श कंडीशन है ही लद्दाख की, कैसे नहीं होगी भाई, -30 डिग्री सेल्सियस जो विंटर में यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। भाई अपने तो -1-2 होते ही बहुत ज़्यादा मतलब हमें हार्श कंडीशन लगने लग जाती है, यहाँ तो -30 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है। तो लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक, भाई ये जो यूनिक टेम्परेचर है तो यूनिक वाइल्ड लाइफ भी है, जैसे यहाँ स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, आइबेक्स पाए जाते हैं, तिब्बतन एंटीलोप्स पाए जाते हैं। द लद्दाखी पीपल लीड टू सिंपल लाइफ एंड द रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसर एंड द हेमिस फेस्टिवल। अब इसमें अपने जो लर्न करने की चीज़ है वो एक तो ये हो गई भाई कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ है, तो ये लद्दाख के अंदर है। और यदि यहाँ की कुछ हमें मतलब टोपोग्राफिकल पूछे तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ कैसी वो है, मतलब टेरेन कैसा है। टेरेन यहाँ का मूनलैंड टेरेन है। दूसरा हम बता देंगे कि यहाँ विंटर्स के अंदर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एक हम बताएंगे यहाँ पे लिटिल रेनफॉल है, डेजर्ट तभी तो है भाई, रेनफॉल लिटिल है। और लेक्स है यहाँ पे जिसका नाम पेंगोंग तसो है। बहुत सारी डिप डिप वैलीज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ जो ये जो पोर्शन है मतलब ये मूनलैंड वाला जो पोर्शन है इसका निर्माण जो फॉर्मेशन है वो कब ओशन के पार्ट से हुई थी, पता किससे चलता है, ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे सैंड और क्ले की रॉक से हैं। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन है यहाँ पे, फिर भी यहाँ के जो लद्दाखी पीपल्स होते हैं वो ईजी गोइंग अपनी लाइफ जीते हैं। और बहुत सारी मतलब यहाँ एंशिएंट मोनेस्ट्रीज हैं, मोनेस्ट्रीज यानी जहाँ तिब्बत बुद्ध रिलीजन से रिगार्डिंग जो रिलीजियस प्लेस होते हैं वो मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे। और बहुत सारे कलरफुल फेस्टिवल होते हैं। तो 2 कलरफुल फेस्टिवल हम लद्दाख के लर्न कर सकते हैं। द वन इज लोसर एंड द अनदर इज द हेमिस फेस्टिवल। अब ये देखो अभी इसके अंदर एक नाम आया था पेंगोंग शो लेक, तो ये पेंगोंग शो मतलब ये तिब्बती लैंग्वेज का वर्ड है TSO और इसका मतलब होता है TSO का मतलब होता है लेक। तो पेंगोंग शो लेक जो है वो पूछ सकते हैं आपसे, जीके का भी क्वेश्चन है, आपके भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लद्दाख में है। दिस लेक है सॉल्टी वाटर अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स। अब पूछे कि ये भाई कैसी लेक है, वो जो वाटर लेक्स होती है 2 टाइप की होती है, एक तो फ्रेश होती है वाटर की और एक सॉल्टी वाटर की। तो ये जो पेंगोंग सो लेक है ये कौन सी वाटर की लेक है, ये सॉल्टी वाटर की लेक है। अब हमने बताया कि भाई लद्दाख जो रीजन है ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं। हार्श कंडीशंस हैं तो यहाँ पे जो बेसिकली पालतू पशु के रूप में जो होता है वो याक को पाला जाता है। याक को इसलिए पाला जाता है, ये देखो याक के जो बॉडी के ऊपर होता है बहुत बड़ी बड़ी फर होती है और ये फरी जो होती है वो उसको इस हार्श कंडीशन के अंदर मतलब ईजी गोइंग उनकी लाइफ को बनाती है याक्स की को। और ये याक को मतलब पालते हैं, रियर्ड करते हैं, किस लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए एंड डंग के लिए। मतलब जैसे हम गाय काऊ और जो बफेलो को मिल्क, मीट, वूल, डंग आदि के लिए रखते हैं, गोट को रखते हैं, उसी तरह ये जो लद्दाखी पीपल्स होते हैं ये याक को लिखते हैं। साथ ही साथ ये मतलब इसका ये यूज़ लेने के बाद भी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इसको यूज़ लेते हैं। इंडिया जो है, इंडिया वैसे ही मतलब एक डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफिकल फिजियोग्राफी रखता है। तो अब हमने कोल्ड डेजर्ट देख लिया। कोल्ड डेजर्ट हमने कहाँ का देखा है, कोल्ड डेजर्ट हमने लद्दाख का देख लिया। अब हम देखेंगे थार डेजर्ट या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। ये डेजर्ट जो है ये जस्ट उसका उल्टा है, ये हॉट है। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। मतलब ये अपन जो ये वाला एरिया जाते हैं राजस्थान, कुछ गुजरात वाला रीजन, कुछ पंजाब वाला रीजन देखेंगे मैप में तो हमें थोड़ा सा येलोइश नजर आता है। दिस एरिया इज द थार डेजर्ट। व्हाट डू यू सी, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ ए गोल्डन ड्यून्स, रग्ड टेरेन एंड वाइड ओपन स्काई। यहाँ पे वहाँ तो केवल हमें कोल्ड डेजर्ट में देखने को मिला रग्ड टेरेन मिला, लेकिन यहाँ पे हमें गोल्डन ड्यून्स भी देखने को मिलेंगे, रग्ड टेरेन भी मिलेगा और वाइड ओपन स्काई भी हमें देखने को मिलेगा। किसमें, थार डेजर्ट के अंदर। अब ये है लेट्स एक्सप्लोर वाला एक क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ ए सैंड ड्यून। क्या आपने देखे बच्चों कभी सैंड ड्यून? ये मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे जैसे माउंटेन होते हैं उसी टाइप के छोटे छोटे माउंटेन्स बने हुए होते हैं मिट्टी के, लेकिन ये होती है सैंड होती है। और ये माउंटेन की तरह फिक्स नहीं होते क्योंकि माउंटेन की जो रॉक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और एक मतलब उनको हिला पाना मतलब इजी गोइंग हिला पाना आसान नहीं है। हाँ, इरोजन उनका भी होता है धीरे धीरे, लेकिन इतना इरोजन नहीं हो पाएगा। सैंड ड्यून क्या होता है, सैंड जैसे ही बहुत ज़्यादा हवा का झोंका आएगा तो उसके साथ ही सैंड एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के जाके गिरेगी और ये सैंड ड्यून जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे और इनकी शेप भी अलग अलग है। यदि बेसिकली ये सैंड ड्यून जो है आप राजस्थान वाले पार्ट में, राजस्थान में भी अरावली के वेस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको कई टाइप के सैंड ड्यून्स दिखाई देंगे, स्टार शेप दिखाई देंगे, पैराबोलिक देंगे, लैटरल देंगे और मतलब कई टाइप के जो सैंड ड्यून्स है वो आपको दिखाई देंगे जिनकी फिक्स शेप नहीं होती है। ये मतलब शेप चेंज करते रहते हैं। ये शेप चेंज बेसिकली एयर की वजह से इनका शेप चेंज होता है।
जैसे देखो, सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट्स एंड शेप्स द सैंड इनटू हील लाइक फॉर्मेशन। ये हो ही गया भाई, सैंड को ये शिफ्ट करेगी, कौन करती है, विंड करती है, और उसको एक हील लाइक फॉर्मेशन दे देती है। कई बार तो हमें 150 मीटर्स तक हाई भी सैंड ड्यून देखने को मिलते हैं। द थार इज अ वास्ट एरिड रीजन। कैसा है, एरिड। एरिड रीजन का मतलब होता है बच्चों सूखा रीजन एकदम। मोस्ट ऑफ इट्स लाइज विद इन इंडिया स्पैनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान। देखो कहाँ कहाँ है, यदि आपसे पूछे थार डेजर्ट, जैसे लद्दाख तो ओनली लद्दाख यूटी में था, लेकिन ये जो थार डेजर्ट है ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन 4 स्टेट के अंदर हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है। अब ये जो थार डेजर्ट है ये भी इंडिया को एक यूनिक नेचुरल बैरियर देता है। यूनिक नेचुरल बैरियर कैसे देता है भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन है। हार्श कंडीशन है मतलब कैसे, दिन के समय बहुत, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट्स एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर। मतलब दिन के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, रात के समय बहुत कम है, और इवन यहाँ जो वाटर होता है वो भी इजीली एक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये जो हार्श कंडीशन है इसके वजह से यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल्स का मूवमेंट होता है उसको ये रोक कर रखता है। People living in the Thar have adapted their way of life to place and what it offers. Food habits, clothing, lifestyle are suited these harsh condition. वही है भाई, जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों ने खुद को अडेप्ट करने के लिए अपनी फूड हैबिट्स भी अलग रखते हैं, कपड़े भी अलग, क्लॉथिंग, मतलब क्लॉथिंग का तो ये होता है कि भाई सूती कपड़े वगैरह पहनना, और उनकी एक अलग ही लाइफस्टाइल होती है ताकि वो खुद को इन हार्श कंडीशंस के अंदर सेट कर पाए। यहाँ बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन है, लेकिन आज जो है जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो रीजन है वो सफारी के लिए, डेजर्ट सफारी के लिए धीरे धीरे टूरिज्म में पॉपुलर हो रहा है। और यदि आपका कभी जैसलमेर जाना हो तो आप यहाँ का ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट को जैसलमेर फोर्ट कहते हैं, जैसलमेर फोर्ट भी कहते हैं, और इसको सोनार का किला भी कहा जाता है। सोनार फोर्ट भी इसको बोला जाता है। यदि आप वहाँ जाते हैं और आप देखेंगे तो डे टाइम में ये किला हमें एकदम फोर्ट एकदम गोल्डन जैसा दिखाई देता है, जैसे दूर से देखेंगे गोल्ड का बना हुआ होता है। तो इसको गोल्डन, जैसलमेर द गोल्डन सिटी भी बोला जाता है जैसलमेर को। लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द थार डेजर्ट इन इंडिया, और द जैसलमेर, और ये जो फोर्ट है ये अपनी यूनिकनेस के कारण इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर रखा है। अब तक का जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, एक तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखा और दूसरा हमारा जैसलमेर फोर्ट आ गया। अब आप एक फोटो ये देख रहे होंगे, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है शिप। हु इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो आप सभी जानते हैं वो होता है कैमल। कैमल वंडर एट द पुष्कर मेला एट द एज ऑफ द थार डेजर्ट। पुष्कर मेला जो होता है, पुष्कर मेला आपके पुष्कर के अंदर जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ भरता है, और इसके अंदर वही कैमल जो वेंडर होते हैं वो दूर दूर से अपने कैमल खरीदने और बेचने के लिए इस मेले में जाते हैं। पीछे अभी हमने पीछे वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन है एनवायरमेंटल। हार्श कंडीशन में क्या क्या देखा था हमने कि इट्स हैव डे टाइम हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर एट द नाइट एंड वेरी स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ये जो स्कैरसिटी ऑफ वाटर था इसके लिए मतलब अपन इसका ये जो औरतें आपको दिखाई दे रही हैं इस फोटो के अंदर, पानी भर के, मतलब पानी तो ऐसा नहीं है, पानी है, लेकिन जो पीने का पानी, मीठा पानी होता है वो दूर दूर से भर के ये लोग लेके जाते हैं और अपने घर में इसको स्टोर करते हैं। विमेन फैचिंग वाटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ फार अवे फ्रॉम होम और राइट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन द हैमलेट। मतलब एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रखा है कि जब बारिश आए, और आजकल तो ये लगभग हर जगह ही है कि जो रेन वाटर है वो बह के ऐसे ही ना बह के जाए, तो उसे हम क्या करते हैं अपने घरों में भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब एक नीचे ट्यूबवेल, मतलब ऊपर पाइपलाइन से फिक्स करके नीचे टैंक बना देते हैं। भाई जैसे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, ये जैसे मान लो अपना घर है तो इस घर के ऊपर जो छत है, छत वाले एरिया के ऊपर जब रेन आके गिरती है तो हमने जो अपना पाइप फिट किया होता है इसके थ्रू, ये पाइप के थ्रू हम नीचे अपना एक टैंक खोद के रखते हैं और इसके अंदर इसको पानी को इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जब रेन चली जाती है तब हम इस स्टोर्ड वाटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इसी को बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ का जो मतलब वाटर स्कैसिटी बहुत ज़्यादा है। वाटर स्केयर इन द डेजर्ट, विमेन ऑफन नीड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एवरी डे। हर दिन वो लॉन्ग डिस्टेंसेस से वाटर लेके आती हैं अपनी फैमिली के लिए।
और इवन वहाँ पे ये जो बर्तन वगैरह होते हैं, हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, इनको ऐसा नहीं है जैसे हम तो मतलब टैप खोली और मतलब उसको वॉश बेसिन में गए और मतलब अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करने लगे, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है और उससे यूटेंसिल्स जो होती हैं उनको क्लियर किया जाता है। हाथ वगैरह भी धोएंगे तो थोड़ा कम ही वाटर यूज़ करेंगे, और यदि कोई वाटर जैसे मान लो कपड़े वगैरह धो लिए तो उस वाटर को भी वो लोग रीयूज़ करते हैं और उसको वो वाटर जैसे प्लांट्स के अंदर डाल देंगे। तो सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टेप रनिंग रिमेंबर द पीपल ऑफ द थार डेजर्ट। यदि आप खुला छोड़ते हैं तो उन लोगों को याद करके सोचना, यदि वाटर नहीं रहेगा हमारी अर्थ के ऊपर तो क्या हमारे साथ भी क्या कंडीशन होने वाली है। राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मैथड है। राजस्थान में मतलब शुरू से ही वाटर स्कैरसिटी रही है, तो यहाँ पे अलग अलग मेथड से वाटर को स्टोर किया जाता है। जैसे आप अपने गांव में जाते हो, गांव के अंदर हम देखते हैं कि एक तालाब बना हुआ होता है, एक पॉन्ड बना हुआ होता है जिसके अंदर वाटर को वो किया जाता है, एक टैंक्स बना के रखे जाते हैं, और मतलब कि कई स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मतलब अलग अलग नाम दिए जाते हैं जो आपके आगे की क्लासों में आएंगे। जैसे इसमें टाँका और कुंड बताया गया है। टाँका क्या होता था, टाँका आज भी हम जब जयगढ़ और आमेर फोर्ट वगैरह में जाएंगे तो हमें टाँका देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसमें पहले वाटर को स्टोर किया जाता था। कुंड कुंड भी मतलब एक ओपन एरिया होता है जिसके चारों तरफ स्टेयर्स बनी हुई होती है और बीच में पानी भर के इसमें स्टोर किया जाता था। तो जब चाहिए होता था तो इन स्टेयर्स के जरिए हम नीचे उतरते थे और वो पानी यूज़ करके लाते थे। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो ये हो गया थार डेजर्ट। भाई आपने कोल्ड डेजर्ट पढ़ लिया, हॉट डेजर्ट पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे गैंगटिक रीजन। गैंगटिक रीजन जैसे ही जैसे हम इसको लेते हैं हम, भाई ये हो गया इंडिया। इंडिया को मतलब इस टाइप के मैप से मैं ले रही हूँ। ये तो अपना क्या था, हिमालय था। हिमालय के बाद के अंदर ये जहाँ शिवालिक एंड हो रहा था, भाई सबसे बाहर हिमाद्री था, फिर हिमाचल हिमालय था, फिर शिवालिक था, और जहाँ शिवालिक एंड हो रहा है तो वहाँ पे आ जाएगा आपका प्लेन रीजन। टोपोग्राफी है प्लेन रीजन, तो यहाँ बहती है गैंगटिक रिवन, तो उसको बोलते हैं हम गैंगटिक प्लेन। मतलब गंगा नदी के द्वारा जो प्लेन बनाया गया है उसे गैंगटिक प्लेन रीजन बोलेंगे। देखो द गैंगटिक प्लेन्स, गैंगटिक प्लेन जो होते हैं एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे ही भाई ये हिमालय है, हिमालय से आप साउथवर्ड बढ़ेंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, गैंगटिक प्लेन। और कैसा, फर्टाइल, वास्ट, बहुत चौड़ा। दीज प्लेन्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। आप चैप्टर 4 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्यों है, क्योंकि जो जनपद और महाजनपदास थे वो गैंगटिक प्लेन के अंदर ही वो फ्लैरिश हुए थे। दीज प्लेन्स आर न्यूरिश्ड बाई माइटी रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज प्रोवाइडिंग ए वाइटल लाइफ लाइन। अब ये हिमालय जो गंगा रिवर है, हिमालय से क्या होता है, हिमालय में हमने बताया है कि जो पीक्स है उनके ऊपर मतलब ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलने के बाद में जो वाटर होता है वो एज ए रिवर के रूप में आता है। तो ये जो हिमालय है, हिमालय से जो माइटी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं फिर वो नीचे आती हैं और उनके सहारे मतलब जब रिवर आती है तो रिवर के साथ साथ छोटे छोटे रिवर बहेगी तो उसके साथ छोटे छोटे जो पत्थर वगैरह होते हैं, ये भी स्टोन वगैरह भी बहते हैं। तो बहते हैं तो ये धीरे धीरे इरोजन करते हैं इस सरफेस का। इरोजन यानी रगड़ के इसको थोड़ा थोड़ा घिसते जाते हैं। इरोजन करने के बाद में ये जो छोटे छोटे स्टोन वगैरह होते हैं, सैंड वगैरह होती है, इकट्ठी होती जाती है और इससे क्या होता है, एक प्लेन फॉर्मेशन होता है। द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब गैंगटिक प्लेन के अंदर इसने तीनों रिवर को शामिल किया है, केवल गंगा प्लेन को ही नहीं, गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जो तीन मेन जो रिवर है हिमालय से निकलती हैं। ये हिमालय है तो यहाँ से तो मतलब यहाँ से तो आपके ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ये तो आ गई ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ से अपनी गंगा ओरिजिनेट होती है, और यहाँ से जो इंडस रिवर है तो भाई ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, और इंडस और ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इनका जो कैचमेंट एरिया है, ये वाला कैचमेंट जो एरिया होता है ये प्लेन का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, और वही गैंगटिक प्लेन में आता है। और प्लेन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के चांसेस होते हैं। द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलॉन्ग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क, और ये देखो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज भी है, मतलब इनके बहुत सारी, जैसे ये गंगा रिवर बह रही है तो गंगा रिवर के अंदर छोटी 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 बहुत सारी रिवर्स होती हैं, वो मिल जाती हैं, तो मिल के और एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज ये बना लेते हैं। ऐसे इंडस में है भाई, इंडस हो गया, फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज जैसे करके ये बन जाता है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र का बनता है।
एनरिच द सॉइल विद मिनरल्स मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल एंड आइडियल। ये हो ही गया भाई, सॉइल यदि फर्टाइल होगी तो वहाँ आइडियल एग्रीकल्चर होगा। द रिवर्स ब्रिंग विद द मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल। मतलब जब मिनरल, ये रिवर्स कहाँ है, रिवर्स जो होती है ये यदि अपन हिमालय मानते हैं, मान लीजिए एक इससे समझते हैं अपन, हिमालय है, हिमालय से ये रिवर आ रही है, रिवर यहाँ आएगी तो इस रिवर के साथ जो स्टोन्स इसके साथ आ रहे हैं ये इसको इरोड करते हुए लाएंगे। तो यहाँ की सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होंगे, इन मिनरल्स को ये वाटर जो होगा ये ही कहाँ तक ले आएगा, इन प्लेन्स में ले आएगा। तो यहाँ की जो सॉइल है वो मिनरल रिच हो जाएगी, एनेबलिंग अबेंडेंट कल्चर। और भाई जब सॉइल में मिनरल्स पूरे हैं तो वो सॉइल के अंदर यदि हम कुछ भी, यदि यहाँ पे हम कल्टिवेट करेंगे, क्रॉप कोई भी उगाएंगे तो अच्छा ही प्रोडक्शन देगी। द रिवर्स आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। भाई एक तो रिवर्स है तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एग्रीकल्चर अच्छा हो गया। दूसरा, हमें यदि रिवर है तो हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा। जैसे पानी है, गिरेगा, हमने यहाँ टरबाइन लगा दिया, पानी जब गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर पाएंगे। ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लीव्स इन दीज प्लेन्स। क्योंकि यहाँ पे अच्छी है, मतलब लाइफस्टाइल अच्छी चल सकती है, एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, और मतलब कि पीपल को अलग अलग टाइप के मतलब यहाँ काम भी मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा डेंस हमें इन रिवर के जो प्लेन्स हैं उनमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे वही फोटो दिखाया गया जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द सेल। अब भाई पहले तो क्या होता था, पहले के ज़माने में तो हाथों से हर चीज़, गेहूं भी हाथ से निकाल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर की जो मशीन होती है उससे मतलब मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, जिससे कि मैन पावर कम लगता है और हमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एक ये हो गया जैसे कि एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन द टॉप राइट। रिवर यमुना है, ये रही रिवर यमुना, और इसके मतलब टॉप राइट के अंदर ये देखो कितना डेंस यमुना रिवर के चारों तरफ ये सिटी, ये पॉपुलेशन देखिए आप। मल्टी क्रॉपिंग इन द उत्तर प्रदेश। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है बच्चा कि जैसे खेत के अंदर यहाँ पे हमने चने उगा लिए, यहाँ हमने मतलब यहाँ हमने चना उगाया है, ग्राम उगाया है, यहाँ हमने वीट उगा लिया, यहाँ हमने बार्ले उगा लिया। मतलब एक ही जो आपका लैंड है उसके अंदर आपने क्या कर लिया, दो तीन टाइप की यदि फसल आप उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसे मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। रूरल वुमेन वर्किंग इन अ पैडी फील्ड इन द वेस्ट बंगाल। देखो पैडी जो होता है, चावल जो आप खाते हो, उस चावल को मतलब ऐसा नहीं है किसी मशीन से नहीं उगाया जाता। चावल को जो ऐसे मतलब पानी का एक फील्ड, खेत भरा हुआ होता है, आपका लैंड पूरा पानी से भरा हुआ होता है, और इसमें जो होता है विमेन हो चाहे मैन हो, उनके द्वारा फिर इसको एक एक करके प्लांट किया जाता है। एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर लिया। अब एक और ये होता है कि द फ्लैट लैंड ऑफ द नदर्न प्लेन्स हैज अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एलेबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। भाई फ्लैट है, फ्लैट नेटवर्क यदि है कोई मतलब एकदम धरातल समतल है तो यहाँ हम इजी गोइंग सड़क भी बना पाएंगे, इजी गोइंग हम यहाँ पे रेल भी बना पाएंगे, टनल वगैरह बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक इजी गोइंग जा पाएंगे। एज यू विल सी इन द टैप्स्ट्रे ऑफ द पास्ट चैप्टर, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। और यदि हम देखें मतलब पुराने ज़माने के अंदर जो रिवर्स होती थी, रिवर्स जो होती वो एक लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती थी। डोंट मिस आउट मोस्ट रिवर्स आर। अब देखो आपने जितनी भी रिवर हमने पढ़ी, गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब रिवर का लगभग देखा जाए तो नाम जो होता है वो किसी गॉडेस के नाम से है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो नॉर्थ ईस्ट से होती हुई इंडिया के अंदर एंटर करती है, उसका मतलब मीनिंग होता है सन ऑफ ब्रह्मा, द सन ऑफ द ब्रह्मा। अब ब्रह्मपुत्र जो रिवर है अपन इंडिया के अंदर ये वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से होके ऐसे आती है, तो ये आती है। तो ये कह रहे हैं कि सब रिवर्स जो होती हैं समर में उनके जो धीरे धीरे मतलब जैसे इतनी चौड़ी थी तो और रिवर समर के अंदर छोटी हो जाएंगी यहाँ पे। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये समर टाइम के अंदर वो बिघर हो जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न आप गैस कर सकते हो? तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि जो समर टाइम होता है, समर टाइम में हिमालयन पीक्स जो होती हैं उनके ऊपर जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी आइस पिघलने लगती है, आइस पिघलती है तो उससे वाटर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और ये समर के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर बिगर हो जाती है। ये कह रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटनिंग इन द प्लेन्स, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस कंसंट्रेशन। हमने ऑलरेडी कहा था प्लेन्स क्या होता है, फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होगी तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे हर घर में बिजली है तो हमें यहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अंदर एक जीके का क्वेश्चन हो रहा है, भाई ये कौन है जैसे बैठा है जो,
ये है ग्रे लंगूर। स्पेशली कौन सा लंगूर है? ग्रे लंगूर है। और ये ग्रे लंगूर जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब ये एक क्वेश्चन है लर्न करने का, एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्यों फेमस है बांधवगढ़ नेशनल पार्क? तो ये ग्रे लंगूर के लिए फेमस है। द मैजेस्टिक टाइगर दैट वॉज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये टाइगर है आज एक्सटिंक्शन मतलब ये लुप्त होने को है, मतलब इसकी जो स्पीसीज है वो लगभग कम हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हैज सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ द टाइगर टू द हैबिटेट। कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगती है तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जैसे टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, और इससे मतलब जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी उनमें अब खासी वृद्धि देखी जा रही है, इंक्रीज हो रही है ये पॉपुलेशन। अब देखो द इंडियन घड़ियाल। अभी जैसे अपन ने लंगूर देख लिया, ग्रे लंगूर देख लिया, मैजेस्टिक टाइगर देख लिया, अब देखते हैं घड़ियाल। इंडियन घड़ियाल है ना अडल्ट इन बिटवीन 2.5 to 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग, ये इतना होता है। 10 रेप्टाइल इज ऑन द वर्ड्स ऑफ, ये भी एक्सटिंक्शन के ही कगार के ऊपर है। और ये रेप्टाइल है। अब आपके मन में आएगा व्हाट्स द रेप्टाइल? रेप्टाइल जो भी चीज़ रैंक के चलती है उसे रेप्टाइल बोला जाता है। जैसे सांप रैंक के चलता है, रेप्टाइल है। लिजर्ड जो है वो मतलब वो भी रेप्टाइल के अंदर ही आती है। और ये जो घड़ियाल है, चाहे आपका क्रोकोडाइल है, ये सब रेप्टाइल फैमिली के हैं। आपको बड़ी क्लासेस में बताया जाएगा कि एनिमल्स भी कैसे अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं। दिस रेप्टाइल इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। देयर आर लॉज दैट प्रोहिबिट हार्मिंग इट टू एंड हंटिंग इट, मतलब आप इसको हार्म नहीं कर सकते हो। यदि आप इसको हार्म करोगे तो फिर आपको लॉ का आप अवॉइड करोगे और उस चीज़ से फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। अ पिकॉक एंड अ पीहन, हम जानते हैं कि पिकॉक कौन है, हमारा नेशनल बर्ड है पिकॉक जो है। द इंडियन पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो इस प्रकार से हमने पूरा कोल्ड डेजर्ट इस वीडियो के अंदर, हॉट डेजर्ट और आपका गैंगटिक प्लेन के अंदर होता है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों रिवर्स का जो प्लेन है उसके बारे में हमने देखा है। और बाकी का जो आगे का वीडियो में बाकी का चैप्टर करेंगे।